सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खाते हैं पर फिर भी उनका वेट नहीं बढ़ता या फिर वो मसल मास पुट ऑन नहीं कर पाते। और वहीं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत कम खाते हैं पर फिर भी उनका फ़ैट परसेंटेज बढ़ता जाता है या फिर वेट बढ़ता जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, आज हम बात करेंगे अपनी वीडियो में इसी टॉपिक पे। और इसका सॉल्यूशन क्या है दोनों कैटेगरीज़ के लोगों के लिए। इसका सॉल्यूशन क्या है कि जो लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं फिर भी उनका वेट नहीं बढ़ पा रहा, और जो लोग बहुत कम खाते हैं और फिर भी उनका फ़ैट परसेंटेज या फिर वेट बढ़ता जा रहा है, तो वो दोनों कैटेगरीज़ के लोगों के लिए इसका सॉल्यूशन क्या है वो हम एंड में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो वेलकम बैक एवरीवन, आई एम विवेक, यू आर वाचिंग स्टडी क्षत्रिया फिटनेस। और आज हम बात करने वाले हैं फास्ट मेटाबॉलिज्म और स्लो मेटाबॉलिज्म के बीच में जो डिफरेंस है और उसका क्या कारण है और उसे हम कैसे ठीक करते हैं, उस टॉपिक के बारे में। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू विथ एन एग्जांपल कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। जैसा कि आपकी बाइक या फिर स्कूटी या फिर कार, कोई भी व्हीकल हो, उसे चलाने के लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही हमारी बॉडीज़ होती है। हमारे बॉडी को हमें चलाने के लिए कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। अब हमें वो कैलोरीज़ मिलती कहाँ से है? आप जो भी फूड कंज्यूम करते हो उससे हमें कैलोरीज़ मिलती हैं, वही हमारे बॉडी को रन करती हैं। अब जैसा कि हर बाइक या हर स्कूटी या फिर हर व्हीकल की फ्यूल बर्न करने की अपनी अपनी एक क्षमता होती है। जैसे कि जितना आपका बाइक फ्यूल बर्न कर रहा है कुछ किलोमीटर्स ट्रैवल करने के लिए, उतना ही आपका कार करे, वैसा ज़रूरी नहीं है। सारी व्हीकल्स की अपनी अपनी एक कैपेसिटी होती है फ्यूल बर्न करने की। ठीक उसी तरह हर इंसान की कैलोरीज बर्न करने की अपनी अपनी क्षमता होती है। तो मेटाबॉलिज्म एक्चुअल में होता क्या है? मेटाबॉलिज्म इज़ नथिंग बट द कैपेसिटी ऑफ आवर बॉडीज़ टू बर्न द कैलोरीज। मतलब कि हमारी बॉडी की क्षमता कितनी है कैलोरीज़ को बर्न करने की, उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब दो कैटेगरीज़ के लोग होते हैं, एक जिनका फास्ट मेटाबॉलिज्म होता है और दूसरे जिनका स्लो मेटाबॉलिज्म होता है। सो विच वन इज़ आइडियल? पहले तो मतलब जो आइडियल है वो मुझे पूछते हैं सब लोग कि फास्ट मेटाबॉलिज्म होना अच्छा है या फिर स्लो मेटाबॉलिज्म होना अच्छा है। तो स्लो मेटाबॉलिज्म होना बहुत ही ख़राब है। उसमें आप बहुत कम खाओगे और फिर भी आपका फ़ैट परसेंटेज बढ़ता जाएगा, आपका वेट बढ़ता जाएगा। एंड फास्ट मेटाबॉलिज्म इज़ आइडियल, मतलब कि आप उसे मैनिपुलेट करके डाइट के थ्रू या फिर अपने वर्कआउट के थ्रू आप उसे मैनिपुलेट करके अपनी वेट बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। सो फास्ट मेटाबॉलिज्म इज़ आइडियल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले कैटेगरी वाले लोगों की। जो फास्ट मेटाबॉलिज्म वाले लोग हैं, जो कि कितना भी मतलब उनकी हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है, और हमेशा बहुत सारे लोग मुझसे भी ये पूछते हैं कि मैं कितना भी खा लूँ मेरा वेट इंक्रीज़ नहीं होता। सो ऐसा नहीं है कि आप कितना भी खा लोगे और आपका वेट इंक्रीज़ नहीं होगा। बात ये है कि आपकी बॉडी उतना बर्न कर लेती है, मतलब जितना भी आप कंज्यूम कर रहे हो उसको आपकी बॉडी पूरी तरह से बर्न कर ले रही है, इसीलिए आपका फ़ैट परसेंटेज पुट ऑन नहीं हो रहा और आपकी बॉडी का वेट स्टैग्नेंट हो गया है या फिर रुक गया है और वो बढ़ नहीं रहा। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपसे एंड में डिस्कस करूँगा। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा होता क्यों है। हमारी बॉडी भी एक इंजन है। जैसा कि आपकी कार या बाइक में इंजन होता है जो कि फ्यूल बर्न करता है, पेट्रोल हो या डीजल, वो बर्न करता है और कुछ किलोमीटर्स चलता है। वैसे ही आपकी इंजन जो है वो फास्ट है, मतलब कि आप जितना भी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म इतनी फास्ट है कि वो उसे क्विकली बर्न कर दे रहा है। तो आप इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती है। ये अच्छी चीज़ होती है कि आपकी बॉडी उतना बर्न कर ले रही है। अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी के लोगों की, जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो है। उनके साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि मैं कितना भी कम खाऊं या फिर जितना भी अपने आप को स्टार्व कर लूं या फिर कुछ भी कर लूं, मैं बहुत कम भी खाता हूं तो भी मेरा वेट पुट ऑन होता जाता है। अब हम आते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो जो पहले कैटेगरी वाले लोग हैं, पहले मैं उनके बारे में बात करूंगा। जो फास्ट मेटाबॉलिज्म वाले लोग हैं वो क्या कर सकते हो? सबसे पहला, इंक्रीज़ योर मील्स। मतलब आप जितना भी खा रहे हो वो खाने की मील्स की इनटेक आप बढ़ाओ। जैसे कि आप 3 टाइम खा रहे हो, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, तो उससे काम नहीं बनेगा। ईट 5 मील्स अ डे। अगर उससे भी काम नहीं बनता है तो ईट 6 मील्स अ डे। आपको बढ़ाना ही होगा, अपना मील इनटेक आपको बढ़ाना ही है। एंड सेकेंड पॉइंट, ईट फ्रीक्वेंटली।
मतलब आपको हर 3 या फिर 3.5 आवर्स में आपको मील कंज्यूम करनी ही करनी है। 5 मील्स अ डे है तो आपको इन एवरी 3 to 3.5 आवर्स आपको मील कंज्यूम करना है। इससे क्या होता है, आपका मेटाबॉलिक स्टेट भी फास्ट रहेगा एंड आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे तो वो ग्रो करेगी ही, ऑब्वियसली वो ग्रो करेगी। थर्ड थिंग इज़ कि ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, मैं भी स्टार्टिंग में करता था ये चीज़। आपको अपनी कैलोरीज़ काउंट करनी है, काउंट योर कैलोरीज़। आप अगर अपनी कैलोरीज़ इनटेक काउंट नहीं करोगे तो आपको पता कैसे लगेगा कि आप अपनी जितनी मेंटेनेंस कैलोरीज़ है आपकी, उससे आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो या कम कंज्यूम कर रहे हो। आपको अपनी कैलोरीज़ काउंट करना बहुत ज़रूरी है। सो काउंट योर कैलोरीज़। द फोर्थ पॉइंट इज़ डोंट ओवर ट्रेन। अब ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, मैं खुद करता था कि इनिशियल डेज़ में मुझे अपने बॉडी बिल्डिंग के इनिशियल डेज़ में मुझे भी लगता था कि अगर मैं 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा ट्रेन करूँगा, जितना ज़्यादा ट्रेन करूँगा उतनी ज़्यादा मसल मास गेन होगी या फिर उतना ज़्यादा मुझे रिज़ल्ट्स मिलेगा। ऐसा नहीं है। जो हार्ड गेनर्स होते हैं या फिर जिनका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, आप लोगों को ओवर ट्रेन नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आपके बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं एंड आप ओवर ट्रेन करते जाओगे तो होता क्या है, मसल फटीग होती रहेगी। आप उसे अगर रेस्ट नहीं दे रहे हो, रिकवरी नहीं करा रहे हो, तो फिर आपकी मसल ग्रोथ होना पॉसिबल नहीं है। ओवर ट्रेन मत करो एंड 45 मिनट्स to 60 मिनट्स, दैट इज़ 1 आवर, ये आइडियल होता है। इतनी देर आप ट्रेन कर सकते हो। उसके बाद अगर आप पुश करते हो अपनी बॉडी को, 45 मिनट्स इज़ मोर दैन इनफ। रिसर्चर्स सेज दैट 45 मिनट्स to 1 आवर ऑफ ट्रेनिंग इज़ बेस्ट, आपकी मसल हाइपरट्रॉफी के लिए बेस्ट होती है वो। सो आप 45 मिनट्स to 1 आवर तक ट्रेन करो, ओवर ट्रेन मत करो एंड ओवर स्ट्रेस मत करो अपनी बॉडी को। द फिफ्थ पॉइंट इज़ रेस्ट, दैट इज़ रिकवरी। आपकी बॉडी को आपको रिकवर करवाना, यानी कि रिकवरी एंड रेस्ट देना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कितना भी अच्छा ट्रेनिंग कर लो, आप कितनी भी अच्छी डाइट फॉलो कर लो, अगर आप रिकवर करने के लिए बॉडी को रेस्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे तो आपकी बॉडी ग्रो नहीं करेगी। ये क्यों होता है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये चीज़ कि आप जिम में अपनी मसल टिश्यूज़ को ब्रेक करते हो और घर पर जब आके आप मील्स कंज्यूम करते हो, एक हेल्दी बैलेंस्ड मील जैसे कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स सारी चीज़ें हैं, तो आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अब जब आप रेस्ट करते हो, दैट इज़ स्लीप, 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ अ मस्ट, कि आपको करना ही करना है। 8 आवर्स ऑफ स्लीप आपकी बॉडी के लिए आइडियल है। और जब आप रेस्ट लेते हो, यानी कि आप जब सोते हो, तब वही मसल टिश्यूज़ जिसे आपने जिम में ब्रेक किया वो रिपेयर होती हैं। तो रेस्ट एंड रिकवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेक श्योर दैट यू फॉलो दिस। अब हम बात करेंगे अपने सेकेंड कैटेगरी वाले लोगों के बारे में, जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो है। वो क्या कर सकते हैं अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए? द फर्स्ट पॉइंट इज़ ईट लेस एंड बर्न मोर। अब ईट लेस से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप खाना ही बंद कर दो या फिर आप बहुत कम मील्स लेने लगो या फिर अनटाइमली मील्स लेने लगो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको भी 4 to 5 मील्स अ डे लेनी ही है, बस उसकी कैलोरीज़ कम होगी। जैसे कि अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो आप 500 कैलोरीज़ पर मील लोगे या फिर 200 to 300 कैलोरीज़ आप सरप्लस में रखोगे हर मील में। और आपको क्या करना है, जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो है, आपको 200 to 300 बिलो मेंटेनेंस रखना है हर मील में। 200 to 300 कैलोरीज़ लेके चलो। अगर आप फास्ट मेटाबॉलिज्म में अगर 500 पकड़ के चल रहे हो तो आप 200 to 300 कैलोरीज़ हर मील में रखो, जिसमें कि आपकी मील बैलेंस्ड होनी चाहिए। आपका कार्ब इंटेक उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हेल्दी मील्स होनी चाहिए, आपका प्रोटीन इंटेक हाई होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। ज़्यादा मील्स लेने से होता क्या है कि आपकी बॉडी उसे डाइजेस्ट कर पाती है। स्मॉल प्रोपोर्शंस रहनी चाहिए मील्स के, जैसे कि आप अगर 4 to 5 मील्स ले रहे हो तो स्मॉल प्रोपोर्शंस लो। स्नैकिंग करो, कि आप 3 टाइम अगर खाते हो तो आपकी बॉडी ऑब्वियसली डाइजेस्ट नहीं कर पा रही उस चीज़ को और एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को, तो ऑब्वियसली वो फैट में कन्वर्ट होगा, आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो वो चीज़ मत करो। आप 4 to 5 मील्स अ डे आपको भी कंज्यूम करने हैं। मेक श्योर दैट यू स्नैक, कि आप थोड़ी थोड़ी मील्स कंज्यूम करते रहो जब भी आपको भूख लगती रहे, ताकि आप अपनी बॉडी को स्टार्व ना करो, वो अनहेल्दी होता है। द सेकेंड पॉइंट इज़ वेट ट्रेनिंग एंड नॉट ओनली कार्डियो। अब ऐसे लोग क्या करते हैं कि वो अपनी
मेटाबॉलिक स्टेट को ऊपर ले जाने के लिए, फिर फैट लॉस करने के लिए बस कार्डियो एंड कार्डियो पे ही फोकस करते हैं, पर ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। लेट मी टेल यू दैट रिसर्चर्स सेज दैट वेट ट्रेनिंग बर्न्स मोर कैलोरीज देन कार्डियो। सो आपको वेट ट्रेनिंग भी इंक्लूड करना है अपनी रूटीन में। आपको एक हेल्दी अप्रोच लेने की ज़रूरत है। आप कार्डियो भी करो, बट अलॉन्ग विद दैट यू कैरी वेट ट्रेनिंग अलॉन्ग विद दैट। मतलब आप वेट ट्रेनिंग को एक्सक्लूड मत करो। या आप मेल हो या फीमेल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि आप फीमेल हो तो आप मसल पुट ऑन करने लगोगे एंड आपका 16 इंच का बाइसेप्स हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो जो फीमेल्स हैं वो भी वेट ट्रेनिंग कर सकती हैं, उन्हें भी करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी की टोनिंग के लिए, डेफिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। आप फैट अपना परसेंटेज लो कर लोगे कार्डियो के थ्रू, एंड देन आपकी मसल मास ही नहीं रहेगी फिज़िक में। आपकी जो फ्रेम है, बॉडी फ्रेम है, उसमें अगर मसल मास ही नहीं रहेगा तो वो एक स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा, वो अच्छा और प्लीजिंग नहीं दिखेगा। सो मेक श्योर दैट यू डू वेट ट्रेनिंग। द थर्ड पॉइंट इज़ द सेम, आपको अपनी कैलोरीज काउंट करनी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी कैलोरी इनटेक कर रहे हो और कितना कैलोरीज बर्न कर रहे हो। सो अगर आपको ये पता नहीं रहेगा तो आपको एग्जैक्टली पता नहीं होगा कि आप ज़्यादा खा रहे हो या कम खा रहे हो, या फिर आपकी बॉडी जितना बर्न कर रही है उतना सफिशिएंट है या फिर नहीं है। So you need to do this. You should always calculate and count your calories. The fourth point is be patient. बाकी सारी चीज़ें सब लोग बोलते हैं कि हेल्दी खाना है and all that, but being patient is the key. आपको ये चीज़, आपको सडन रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने अपने मेटाबॉलिज्म को इतना स्लो कर लिया है कि उसे रिकवर करने में टाइम लगेगा। आपको अपनी मेटाबॉलिज्म को वो उस स्टेट पे ले जाने के लिए टाइम लगेगा। सो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू अ हेल्दी अप्रोच। आप ऐसा मत करो कि अपने आप को स्टार्व करना शुरू कर दो फैट लॉस के लिए या फिर कुछ भी। आपको अपनी मेटाबॉलिज्म फासन करने के लिए ये सारे पॉइंट्स को अप्लाई करना है, एंड यू विल सी अ ड्रास्टिक अमाउंट ऑफ चेंज विद इन अ मंथ आपको दिखने लगेगा। एंड मेक श्योर दैट यू मेक इट अ हैबिट एंड शेड्यूल इट अकॉर्डिंग टू यू, और आप डेफिनेटली आपका फैट लॉस होगा। डेफिनेटली यू विल सी अ स्पाइक इन योर मेटाबॉलिज्म। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर दैट यू हिट दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो डू कमेंट डाउन बिलो। मैं आपको बोलता रहता हूँ कि आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं आप कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊँगा। एंड do subscribe to my channel if you are new to this channel, and if you want to see more of such videos, fitness related and bodybuilding related videos, तो आप सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मैं ऐसी वीडियोस फ्यूचर में लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। And if you aren't following me on Instagram yet, this is my Instagram ID and you can get the link in the description. And do make sure that you follow me on Instagram, क्योंकि अगर आपके कुछ भी queries हैं तो आप मुझे DM कर सकते हो। I'll make sure that I reply everyone on this.